तरंग 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 युवा तरंग। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वही तू ही है मेरे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंतिम है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंधेरे साए को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सबको जय यीशु। युवा तरंग के सभी सदस्यों को मैं इस समय आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। प्रभु आप सबको आशीष दें। मेरे प्रिय युवा भाई बहनों, हमारा जीवन रहस्यपूर्ण है। कब कैसे बदलता है हम नहीं जानते हैं। कौन कौन से खतरे हमारे जीवन के मार्ग पर हैं हम नहीं जानते हैं। किस पर हम विश्वास करें ना करें हम नहीं जानते हैं। परिस्थितियां इतनी विकट और इतनी मिश्रित हैं कि हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि ये आपका भी अनुभव है और विशेष करके आपके जीवन में ज़्यादा इस तरह का अनुभव होगा। ऐसे परिवेश में पवित्र वचन हमारे लिए दीपक बनकर आता है, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए, हमारी आँखों को रोशनी देने के लिए, हमारे पथ को आलोकित करने के लिए। हर बार युवा तरंग में पवित्र वचन सुनाया जाता है, आज भी सुनाया जा रहा है। ध्यान से सुनिए, ग्रहण कीजिए। प्रिय युवा साथियों, सबको जय यीशु। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज के वचन पर मनन चिंतन करते हैं। वचन है, मैंने तुम लोगों को यह इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 11। यानी कि वचन के द्वारा हमें संदेश प्राप्त होता है कि यीशु में ही हमारा आनंद है, प्रभु में ही हमारा आनंद परिपूर्ण होता है, अन्यथा नहीं। आज व्यक्तियों के जीवन में जब हम देखते हैं, व्यक्ति हर एक क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं। बुद्धि के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में देख लीजिए, हम इंसान इतने आगे बढ़ चुके हैं, नई नई चीज़ों का आविष्कार करते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार कार्य क्षमता के क्षेत्र में देख लीजिए, इंसान इतने परिश्रमी हो गए हैं, मेहनती हो गए हैं। जहाँ पे 8 घंटे कार्य करते थे, 12 घंटे 18 घंटे करने लगे हैं। क्षमता के क्षेत्र में देख लीजिए,
यानी कि कई कार्यों को एक ही समय में करने की क्षमता रखते हैं। इस तरह से देखा जाए तो इंसान हर एक क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। एक तरह से गर्व की बात है, प्रशंसा की बात है। आप युवा साथियों अपने जीवन में ही देख लीजिए, आप भी इन सारे कार्यों को करते हैं, बड़ी लगनता के साथ, कर्मठता के साथ करते जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं आध्यात्मिक जीवन में, विश्वास के क्षेत्र में, आंतरिक क्षेत्र में, हम पाते हैं कुछ चीज़ों की कमी हमारे जीवन में। वह है प्रेम और आनंद। आज इंसान के जीवन में देखा जाए तो इंसान प्रेम के लिए भूखे और प्यासे हैं, आप भी मैं भी। ठीक उसी प्रकार उससे बढ़कर आनंद के लिए भी हम भूखे प्यासे हैं। हर एक व्यक्ति को आनंद चाहिए, आनंद ही आनंद चाहिए। और जहाँ पे आनंद है वहाँ पे प्रेम है, जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे शांति है। ठीक उसी प्रकार जहाँ पे शांति है वहाँ पे प्रेम है, और जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे आनंद है। इन तीनों चीज़ों को हम अलग नहीं कर सकते हैं, एक के बाद एक आते आता है। लेकिन उनमें से बढ़कर आनंद है, आनंद। और ये व्यक्तिगत आनंद, बाह्य आनंद, आंतरिक आनंद, विशेष करके आंतरिक आनंद की आवश्यकता है। और अक्सर इंसान के जीवन में देखा जाता है विकास तो है, बढ़ तो रहे हैं, कार्यों को कर तो रहे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा अपने आप में कमी भी महसूस करते हैं, विशेष करके आनंद के क्षेत्र में। आप स्वयं देख लीजिएगा, आपके जीवन में छोटी गलती होती है, आनंद नहीं है, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और बात आती है आत्महत्या की। ठीक उसी प्रकार कोई आपके विरुद्ध में कहते हैं कि आप ऐसे हैं, आप अच्छे कार्य नहीं करते हैं, फिर उदास, आनंद नहीं है, अपने आप को शून्य बनाना शुरू करते हैं, भविष्य को बिल्कुल शून्य बनाना चाहते हैं और करते भी हैं। क्यों? क्योंकि आनंद नहीं है। जहाँ पे आनंद नहीं है वहाँ पे उदास है, जहाँ पे आनंद नहीं है वहाँ पे अंधकार है, जहाँ पे आनंद नहीं है वहाँ पे समझदारी नहीं है। और इसलिए एक व्यक्ति के लिए प्रेम और आनंद का होना अति आवश्यक है। विशेष करके प्रिय युवा साथियों, आपके जीवन में, हमारे जीवन में आनंद का होना अति आवश्यक है। जब आनंद नहीं है तो एक तरह से हमारा जीवन कमजोरी में ढल जाता है। आनंद नहीं है तो हमारा जीवन, हमारा शरीर कमजोरी में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आनंद ही सब कुछ है। शिष्यों के जीवन में देखते हैं यही कमी थी, और इसलिए यीशु समय समय पे बताना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे जीवन में आनंद की कमी है। और इसलिए प्रभु अपने शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं। विशेष करके यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 9 में पढ़ेंगे और 9 से आगे पढ़ेंगे। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं, जिस प्रकार पिता मुझे प्यार करते हैं ठीक उसी प्रकार मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। आगे प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे, जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहा। प्रभु यीशु मसीह वचनों के द्वारा 2 संदेश देना चाहते हैं, और उनमें से पहला संदेश है कि पिता मुझे जिस तरह प्यार किया, जिस प्रकार प्यार किया, ठीक उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को किया है। पिता अपने पुत्र को कितना प्यार किया है, हद से ज़्यादा प्यार किया है, प्यार ही प्यार दिया है। पृथ्वी यानी कि हमारे माता पिता को देख लीजिएगा, हमारे माता पिता यानी कि आपके माता पिता आपको कितना प्यार करते हैं, और प्यार के द्वारा आप आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि मेरे पिता भी मुझे उतना ही प्यार किया है, अब मैं उसी प्यार को तुम्हें देता हूँ और तुम्हें देता हूँ, उस प्यार को महसूस करो। दूसरा, आज्ञा पालन के द्वारा मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे, आज्ञा पालन के द्वारा। और इन सारी बातों को कहने के बाद में प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को बताते हैं कि मैं इन सारी बातों को इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम मेरे आनंद के भागी बनोगे और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो।
प्यार और आज्ञा पालन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को इसलिए बताया ताकि प्रभु के प्रेम के भागी बने और उनका आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को प्रेम और आज्ञा पालन के बारे में इसलिए बताया ताकि शिष्य प्रभु के आनंद में भागी बने और उनका आनंद परिपूर्ण हो, प्रेम और आज्ञा पालन के द्वारा। क्यों? क्योंकि शिष्यों के जीवन में ये कमी थी। यूदस को देख लीजिएगा, यूदस का आनंद कहाँ पे था? पैसों पे था। ठीक उसी प्रकार दो शिष्य जो यीशु के पास आते हैं, अनुनय विनय करते हैं, गुरुवर बताइए कि आपके दाएं बैठने के लिए आदेश दीजिए, बाएं बैठने के लिए आदेश दीजिए। उनका आनंद कहाँ पे था? पोजीशन पे, यानी कि जगह पे। ठीक इसी प्रकार शिष्यों के जीवन में देखा गया कि आनंद की कमी है और इसलिए प्रभु अपने पास बुलाते हैं और समझाते हैं, तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। प्रिय युवा साथियों, हमारे लिए एक विशेष करके मनन चिंतन करने का मुख्य अवसर है, मुख्य समय है आनंद के विषय में। आज हम कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल आनंद हमारे अंदर में होना चाहिए था, वो आनंद नहीं है। आंतरिक आनंद होना चाहिए था, वो आनंद नहीं है। और इन सारी चीज़ों को हम बाह्य रूप से ढूंढते हैं। सुंदर उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। सुंदर उदाहरण क्या है? हम काफ़ी मेहनती हैं, आप काफ़ी मेहनती हैं। एक सप्ताह तक आप परिश्रम करते हैं, कार्य करते हैं। एक सप्ताह के बाद एक दिन ऑफ डे लेते हैं। ऑफ डे में जहाँ मन करता है वहाँ पे जाते हैं, जो मन करता है वही करते हैं और उस दिन के लिए आप काफ़ी आनंदित रहते हैं। लेकिन वो आनंद कब तक रहता है? उस दिन के लिए, और हो सके तो आने वाले 2 दिनों तक। इसके बाद में फिर वही टेम्पटेशन, वही प्रेशर, वही चिंता, वही परेशानी और वही परिस्थिति में आ जाते हैं। फिर एक सप्ताह के बाद मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद फिर ऑफ डे, फिर आनंद होते हैं, टूर जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, ऑफ डे लेते हैं। इसके बाद में फिर वही, यही सिलसिला है, यही हमारा जीवन है। लेकिन हकीकत आनंद जो आंतरिक रूप से होना चाहिए था, प्राप्त होना चाहिए था, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु से दूरी बनाए रखे हैं। जब हम प्रभु के करीब रहते हैं, नज़दीक रहते हैं, प्रभु की आज्ञा को पालन करते हैं, उसके ज़रिए हमारे लिए वो आनंद प्राप्त होता है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह आज बताना चाहते हैं। वचन में हम पढ़ेंगे, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 11 में पढ़ते हैं, तो मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। स्तोत्रकार बताना चाहते हैं, तो मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। वचन बताता है कि प्रभु के साथ रहने से आनंद प्राप्त होता है, प्रभु की उपस्थिति में आने से आनंद प्राप्त होता है, प्रभु के करीब रहने से आनंद प्राप्त होता है और आगे उनके दाहिने रहने से सदा हमेशा सुख शांति। तो यदि आपके जीवन में, मेरे जीवन में आनंद नहीं है तो निश्चय ही हम लोगों ने और आप भी परमेश्वर से दूरी बनाए रखे हैं और इसलिए वो आनंद हमारे अंदर में नहीं है। तो आज यदि हमें आनंद को प्राप्त करना है, ओरिजिनल आनंद को प्राप्त करना है जो परमेश्वर के द्वारा हमें प्राप्त होता है, हमें परमेश्वर के करीब आना है, नज़दीक आना है, उनकी उपस्थिति में आना है, बैठना है और उसके जरिए हमें वो आनंद प्राप्त होगा। सुंदर उदाहरण मैं बाइबल से लेना चाहता हूँ। वचन में कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे आनंद के विषय में वर्णन है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 और वहाँ पे पढ़ेंगे माता मरियम के बारे में। गब्रिएल दूत माता मरियम के पास आता है, नमन करता है, इसके बाद में ईश्वर की योजना को प्रकट करता है। ईश्वर की योजना को सुनने के बाद माता मरियम समझ नहीं पा रही थी, असंभव सा महसूस हो रहा था, कई प्रकार के प्रश्नों से वे घिरे हुए थे। लेकिन अंतिम में जब उन्होंने विश्वास करना शुरू किया
और कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। इसके बाद में माता मरियम के गर्भ में यीशु पलने लगते हैं। जब उनके गर्भ में यीशु पलने लगते हैं तो वह आनंदित हो जाती है, खुशी हो जाती है, आनंद के मारे उछल पड़ती है और गीत भजन भी करती है। क्यों? क्योंकि प्रभु का आगमन आया है। आनंद का स्रोत, आनंददाता यीशु का आगमन उनके गर्भ में हो चुका है और उनकी उपस्थिति के द्वारा उन्हें आनंद प्राप्त होता है। ठीक उसी को आगे पढ़ेंगे। जब माता मरियम एलिजाबेथ से मिलने जाती है, मिलने के बाद एलिजाबेथ भी खुश होती है, आनंदित होती है और एलिजाबेथ के गर्भ में पलने वाले वह नन्हा शिशु भी आनंद से उछल पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति थी। इस तरह से हम देखते हैं, बाइबल के द्वारा हमें संदेश प्राप्त होता है कि प्रभु की उपस्थिति के द्वारा हमें संदेश से हमें आनंद प्राप्त होता है। तो आपके जीवन में यदि आज आनंद नहीं है तो कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूरी बनाए रखे हैं। अपने स्वभाव के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, गुणों के द्वारा, यानी कि जीवन शैली के द्वारा परमेश्वर से दूरी बनाए रखे हैं, तो आज प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। दूसरा सुंदर उदाहरण बाइबल से लूकास के सुसमाचार अध्याय 19 में पढ़ते हैं। जक्कैयुस के बारे में बार बार दोहराया जाता है। यीशु से मिलने के बाद जक्कैयुस का जीवन इतना बदल गया, वह इतना आनंद से भर गया जिसके विषय में वर्णन नहीं किया जा सकता है। और जैसे ही यीशु उनके घर में प्रवेश करते हैं, वह आनंद से उछल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति थी। ठीक उसी प्रकार बाइबल में और उदाहरण पाते हैं। जो तीसरा उदाहरण, मार्था और मरियम के घर में यीशु प्रवेश करते हैं और यीशु प्रवेश करने के तुरंत माहौल बदल जाता है, आनंद से छा जाता है और उस आनंद को मरियम महसूस करती है, चरणों में बैठती है, एकटक यीशु को देखते रहती है, बातों को सुनते रहती है, शिक्षा को सुनते रहती है, क्योंकि वह आनंदित थी। चौथा बाइबल से उदाहरण पाते हैं, वह उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखते हैं। पिता की संपत्ति को लेने के बाद, खर्चा करने के बाद, बर्बाद करने के बाद जीवन बिल्कुल ना के बराबर हो गया था, विनाश हो चुका था। एहसास करता है पिता के पास जब वापस लौट आता है, वापस लौटने के बाद में वही आनंद उन्हें प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वह लड़का पिता की उपस्थिति में आ चुका था। तो इस तरह से इन घटनाओं के जरिए हमें संदेश प्राप्त होता है कि हमें आनंद की आवश्यकता है, और यदि मेरे जीवन में आनंद नहीं है तो कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर से दूर हुआ हूं। तो आज हमें इस बात पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है कि मुझे आनंद चाहिए और वो आनंद प्रभु में ही है। मुझे आनंद चाहिए और वो आनंद प्रभु के पास ही है। आगे वचन में पढ़ेंगे। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 2 वाक्य 28 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, तूने मुझे जीवन का मार्ग दिखाया है, तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। वचन कहता है कि तूने मुझे जीवन का मार्ग दिखाया है, तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। प्रभु तूने मार्ग दिखाया है, राह दिखाया है, लेकिन परिपूर्ण आनंद मुझे तब प्राप्त होता है जब मैं तेरे पास रहता हूँ। यीशु के पास रहने से परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तो प्रिय युवा साथियों, मेहनत करना जरूरी है, कार्य करना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है अपने जीवन में आनंद को महसूस करना। जब आप आनंदित होंगे, सब कुछ में सही मायने में सब कुछ को कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। आगे वचन में पढ़ते हैं, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 16 में पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई और मैं उसे तुरंत निगल गया। वे मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय थे, क्योंकि तूने मुझे अपनाया है। उल्लास और आनंद का विषय थी, क्योंकि तूने मुझे अपनाया है। जब प्रभु हमें अपनाते हैं, हमें आनंद प्राप्त होता है, और इसी के लिए प्रभु हमें बनाया है और इसी के लिए प्रभु हमें अपने पास बुलाते हैं।
तो जब हम अपने जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हमें विश्वास और भरोसा में बढ़ने की आवश्यकता है और उसके जरिए व्यक्तिगत जीवन में आनंद को महसूस करने की आवश्यकता है। इसलिए क्योंकि आज का माहौल ऐसे माहौल है जहाँ पे ना तो आनंद है, जहाँ पे ना तो प्रेम है। आज हम ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं जहाँ और जिसमें ना तो आनंद है ना तो प्रेम है। और इसलिए कहा जाता है आज यदि संसार भूखे प्यासे है तो प्रेम के लिए, आनंद के लिए। आज हम सब भूखे और प्यासे हैं तो आनंद के लिए, प्रेम के लिए, और इसी की खोज में लगे हुए हैं। बाह्य चीज़ों में, बाह्य लोगों में, वस्तुओं में ढूंढते हैं, लेकिन परिपूर्ण आनंद सिर्फ परमेश्वर में है, सिर्फ यीशु में है। आगे वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 20 में पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे किंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु कहते हैं कि तुम रोगे, विलाप करोगे और तुम्हारे दुख पर संसार आनंद मनाएगा। ये माहौल है जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप कार्य करते हैं, जहाँ पे आप जाते हैं, माहौल यही है। आपके दुख में लोग हंसते हैं, आपके दुख में लोग आनंदित होते हैं। लेकिन प्रभु बताना चाहते हैं, तुम जब मेरे पास आओगे तो सब कुछ बदल जाएगा। वचन बताता है किंतु शोक आनंद में बदल जाएगा। शोक आनंद में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में निवास करूंगा। आगे वचन में पढ़ेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 22 में पढ़ते हैं, इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। ऐसा आनंद हमारे जीवन में प्राप्त होगा यीशु के द्वारा, यीशु में ही है। तो आइए, जब हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं कि भविष्य मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है आनंद, उतना ही महत्वपूर्ण है खुशी, प्रेम, शांति, और ये सारे प्रभु में ही प्राप्त है। और इसी के लिए हमें प्रत्येक दिन परिश्रम और मेहनत करने की आवश्यकता है। आप बढ़ रहे हैं, आप कार्य करने में क्षमता रखते हैं, आप काफ़ी टैलेंटेड हैं, लेकिन उसके द्वारा आपको आनंद प्राप्त होगा ज़रूर, लेकिन परिपूर्ण आनंद सिर्फ यीशु और ईश्वर में है। आप सफलता हासिल करेंगे, आप बड़े बड़े कार्य करेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, उसके द्वारा आपको आनंद प्राप्त होगा ज़रूर, लेकिन परिपूर्ण आनंद सिर्फ यीशु और ईश्वर में है। तो हमेशा याद रखिए, हमेशा ढूंढने का प्रयास कीजिए कि मुझे परिपूर्ण आनंद चाहिए, मुझे परिपूर्ण आनंद चाहिए जो यीशु में है। और जब इस प्रकार आप मानेंगे और ऐसे सोच का जीवन बिताएंगे तो निश्चय ही आप यीशु के करीब आएंगे और उसके द्वारा आपको परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। प्रिय युवा साथियों, इसके लिए हम विशेष रूप से आज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसा ही वरदान दे। आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए, इस पवित्र समय के लिए, इस युवा तरंग के एक एक शब्द को सुनने वाले मेरे छोटे भाई बहनों के लिए, बेटे बेटियों के लिए। प्रभु यीशु, तू स्वयं युवा था और तूने युवा होकर एक पवित्र जीवन जिया, प्रार्थनामय जीवन जिया, साहसपूर्ण, उदार और सेवामय जीवन जिया। हमें तुझसे सीखने की कृपा दीजिए, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा उत्साही होने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं विशेष करके मेरे छोटे भाई बहनों के लिए, बेटे बेटियों के लिए। उनका जीवन कितना कठिन है, चाहते हुए भी वे बुराई के शिकार बनते जाते हैं, क्योंकि शैतान के एजेंट्स बहुत सारे हैं
वे यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं। प्रभु यीशु इस समय प्रार्थना करता हूँ इन युवा भाई बहनों को बचाना, विशेष करके छिपे हुए खतरों से बचाना, ऐसे दुश्मनों से बचाना जो दोस्त के रूप में आते हैं। प्रभु यीशु ज्ञान देना, बुद्धि देना, विवेक देना, प्रज्ञा देना, ताकि ऐसी परिस्थितियों में वे सुदृढ़ रह सकें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय सु। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूँ भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा दे मुझे